जीपी रेटिंग कोर्स करके आप मर्चेंट नेवी में जॉब कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि मर्चेंट नेवी का जीपी रेटिंग कोर्स क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, कोर्स की फीस क्या होती है, एलिजिबिलिटी एडमिशन कैसे मिलता है, जॉब कौन कौन सी मिलती हैं, प्रमोशन के बाद कौन कौन से जॉब्स मिलते हैं, सैलरी कितनी होती है, कौन सी बातें ध्यान रखनी ज़रूरी हैं कोर्स में एडमिशन लेने से पहले, सब कुछ आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में। तो देखिए, जीपी रेटिंग यानी कि जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स, ये जो कोर्स है मर्चेंट नेवी का प्री सी ट्रेनिंग कोर्स है। मतलब कि समुद्र में ट्रेनिंग यानी कि जॉब करने से पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इस कोर्स में दी जाती है, ठीक है। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप क्रू मेंबर के तौर पर शिप पर काम कर सकते हो, मर्चेंट नेवी में काम कर सकते हो, ठीक है। ये जो कोर्स है इससे आप क्रू मेंबर बनते हो स्टार्टिंग में, मतलब क्रू मेंबर के तौर पर आपका करियर स्टार्ट होता है। मर्चेंट नेवी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मेन 2 डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है डेक डिपार्टमेंट, दूसरा होता है इंजन डिपार्टमेंट। देखिए, डेक डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, नेविगेशन सपोर्ट का, कार्गो ऑपरेशंस का, मोरिंग अनमोरिंग का, मतलब कि जहाज़ को जो बंदरगाह है उससे बांधना और छोड़ना, ठीक है, दोनों का काम। इसके अलावा शिप के मेंटेनेंस का काम और जो रोप वाला काम है, रस्सी वाला काम है, ठीक है, रस्सी बांधने वाला, वो काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंजन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है भैया, इंजन रूम का सपोर्ट प्रदान करना, मशीनरी का मेंटेनेंस, जितनी भी मशीन्स हैं, जो पावर सिस्टम है ना, जो लाइट वाला है और जितना जनरेटर का सिस्टम है, टेक्निकल असिस्टेंट है, इक्विपमेंट जितने हैं, उनका मेंटेनेंस सपोर्ट वाला जो काम है वो इंजन डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। तो मतलब कि एक जो शिप है उसमें 2 मेन डिपार्टमेंट होते हैं, वो पूरा शिप सही से जहाँ पहुँचाना है, जो सामान पहुँचाना है, वो काम करते हैं। ये जो कोर्स है दोस्तों, इसमें क्या होता है, 6 मंथ का आपका प्री सी ट्रेनिंग कोर्स होता है। मतलब कि समुद्र से पहले, समुद्र वाली जो ट्रेनिंग है उससे पहले जितना कुछ सिखाया जाता है, ठीक है, वो इस कोर्स में सिखाया जाता है। और इस कोर्स को करने के बाद एज अ क्रू मेंबर आप अपना मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कम से कम 10th पास हो, कम से कम 40% मार्क्स हैं आपके 10th में, आप एलिजिबल हो जाते हो। साइंस एंड मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट आपके होने ज़रूरी हैं। इंग्लिश भी होना चाहिए, उसमें भी कम से कम 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। देखिए, हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूट किसी भी, मतलब कि आपके पास साइंस या फिर मैथ नहीं है 10th में, तब भी एडमिशन दे दें, बट ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट्स पर। अधिकतर इंस्टीट्यूट्स में भी साइंस और मैथमेटिक्स की डिमांड की जाती है कि 10th में आपके पास ये सब्जेक्ट हों और इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। एज की बात करें तो 17.5 से 25 वर्ष के बीच में ये एज लिमिट रहता है इस कोर्स के लिए। आई साइट की बात करें तो 6/6, मतलब कि अच्छी आंखें होनी चाहिए, दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस यानी कि जो वर्णांधता है वो नहीं होनी चाहिए। फिजिकली आप फिट होने चाहिए और मेडिकली आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है, क्या गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं मर्चेंट नेवी जीपी रेटिंग कोर्स के लिए? तो इसका जवाब है एस, अप्लाई कर सकती हैं, बट डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पर और कंपनी की पॉलिसी पर। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ में हो सकता है एलिजिबल हों, कुछ में ना एलिजिबल हों, ऐसा हो सकता है। तो चेक कर सकते हो जब आप एडमिशन के लिए जाओ उससे पहले, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में। देखिए, जीपी रेटिंग कोर्स जो है इसकी ड्यूरेशन होती है 6 मंथ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 6 महीने की प्री सी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। उसमें क्या सिखाया जाता है समझिए। इसमें आपको सीमैनशिप की ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब कि जो सीमैन है, ठीक है, वो समुद्र में कैसे क्या रहता है, कैसे चीज़ें ऑपरेट करता है, अपनी सेफ्टी को लेकर, जहाज़ की सेफ्टी को लेकर के और उसके मेंटेनेंस को लेकर, सब कुछ जो है ना सही से चले, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके अलावा रोप वर्क यानी कि रस्सी बांधने का जो काम है, गांठे लगाने का है, वो सिखाया जाता है, उसका ट्रेनिंग। फायर फाइटिंग, मतलब अगर आग लग जाती है, ठीक है, तो कैसे क्या बचाना है, कैसे क्या करना है, उसकी ट्रेनिंग। इसके अलावा पर्सनल सर्वाइवल, कि अगर कोई समस्या हो जाती है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपदा आ जाती है, तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे और लोगों को कैसे आप बचाएंगे, ठीक है, ये सिखाया जाता है। इसके अलावा फर्स्ट एड कैसे आप दे सकते हैं, जैसे कि पट्टी बांधना, है ना, साफ सफाई करना घाव की, और जो मतलब जितना फर्स्ट एड वाला काम है उसका ट्रेनिंग आपको इसमें दिया जाता है। इसके अलावा वर्कशॉप प्रैक्टिस कराई जाती है, कार्गो हैंडलिंग, शिप का मेंटेनेंस और बेसिक इंजीनियरिंग चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। STCW बेसिक सेफ्टी कोर्सेज ये आपको कराए जाते हैं इस किस्म जीपी रेटिंग कोर्स के अंतर्गत। अब बात करते हैं दोस्तों एडमिशन प्रोसेस की। तो देखिए, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद क्या होगा भैया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, पास हो जाओगे एडमिशन हो जाएगा। फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ट्रेनिंग होने के बाद आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम है। एडमिशन लेने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है इंस्टीट्यूट के बारे में। देखिए, हमेशा आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का प्रयास कीजिए जो कि DG शिपिंग अप्रूव्ड हो, मतलब कि DG शिपिंग की मान्यता जिनको हो, उन्हीं इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन लीजिए, ठीक है। तो अप्रूवल चेक कीजिए एडमिशन के पहले उनका,
प्लेसमेंट का रिकॉर्ड, फैकल्टी कैसी क्या है, ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ कैसी क्या है भैया, स्टूडेंट उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या रिव्यू है, उनका क्या फीडबैक है, वो देखिए। इसके बाद जो कोर्स का फीस स्ट्रक्चर है वो भी देख लीजिए कि आप उतना पे कर सकते हो या फिर नहीं। कोर्स का जो फीस है 2 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक हो सकता है या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट्स पर। हॉस्टल, यूनिफॉर्म और मेडिकल चार्ज का जो खर्चा है थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है। तो सबसे पहले आप किसी भी इंस्टीट्यूट की जानकारी लीजिए, सब कुछ डिटेल में पता होने के बाद तब आप एडमिशन लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि प्लेसमेंट की रियलिटी क्या है, मतलब कि ट्रेनिंग होने के बाद जॉब के बारे में। देखिए, प्लेसमेंट डिपेंड करता है, मतलब कि आपका जॉब डिपेंड करता है कि आपके परफॉर्मेंस पर, कि आप कितना अच्छा काम करते हो, ट्रेनिंग आपने कैसे ली है, ठीक है, किस इंस्टीट्यूट से किया, ये भी काफ़ी मैटर करता है। शिपिंग कंपनी जो है वो वैकेंसी निकाल रही है या फिर नहीं निकाल रही है, मार्केट का क्या क्या सिचुएशन है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखो, अगर कोई आपसे कहता है तुरंत कोर्स करो, तुरंत 100% जॉब है और बहुत ईजी बताता है, तो ऐसे में थोड़ा उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भैया फेक प्लेसमेंट वाला क्लेम है वो भी हो सकता है, कि मतलब अपने फ़ायदे के लिए कोर्स में एडमिशन कराने के लिए, है ना, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बता सकते हैं। तो देख लीजिए, अगर कोई 100% जॉब की गारंटी दे रहा है तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो, होता क्या कि आप कितना अच्छा काम करते हो और टाइम कैसा क्या चल रहा है, परफॉर्मेंस, इसके अलावा वैकेंसी है या फिर नहीं। अगर कंपनी में वैकेंसी ही नहीं है तो आपको जॉब कैसे मिलेगा, अगर वैकेंसी है, ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है, और मार्केट का सिचुएशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो एडमिशन लेने से पहले ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सैलरी और ग्रोथ के बारे में। देखिए, अगर आप इंडियन मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हो तो एज अ फ्रेशर 25,000 रुपये से लेकर के 80,000 रुपये तक आपकी सैलरी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है महीने की, ठीक है, मंथली सैलरी है। और सबसे ज़्यादा हाईयर सैलरी कहाँ मिलेगी, जब आप देखो फॉरेन जो शिप्स जा रही हैं, मतलब कि विदेश को जो जहाज़ जा रहे हैं, ठीक है, उनमें जाते हो, वहाँ पर मैक्सिमम सैलरी मिलने के चांसेस रहते हैं, हाईयर सैलरी मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो सैलरी डिपेंड करती है कंपनी पर, शिप के टाइप पर और आपके एक्सपीरियंस पर, और आपका किस रैंक पर पोस्टिंग हुआ है, ठीक है, किस रैंक पर आप हो, इस पर भी काफ़ी मैटर करता है। ये अप्रॉक्सीमेट सैलरी है, एक्सपीरियंस के बाद सैलरी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। देखिए, पूरा सिस्टम क्या है, ग्रोथ क्या, आइए बात करते हैं। देखिए, जीपी रेटिंग का कोर्स आपने कंप्लीट किया, काम करोगे, एक्सपीरियंस से आप ऑर्डिनरी सीमैन, ठीक है, फिर आप प्रमोशन से एबल सीमैन बन सकते हो, उसके बाद प्रमोशन से, ठीक है, बोसुना आप बन सकते हो। इस पोस्ट पर काम करने के बाद, प्रमोशन से सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद आप ऑफिसर लेवल तक जा सकते हो, ठीक है। तो प्रमोशन डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर, सर्टिफिकेशन पर और एग्ज़ाम पर, कि आपको एग्ज़ाम देते हो या फिर नहीं। तो ये रहता है पूरा स्ट्रक्चर। फ़ायदे भैया क्या है मर्चेंट नेवी के, इसके फ़ायदे ये हैं, देखो, इंटरनेशनल लेवल का करियर है, जॉब मिलने के चांसेस बढ़िया हैं और अच्छा इनकम आपको मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भैया एडमिशन लेने से पहले आप डीजी शिपिंग अप्रूवल जरूर चेक कीजिए, वेबसाइट चेक कीजिए उनकी, जिस इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, और प्लेसमेंट के रिकॉर्ड भी देखिए कि भैया कहाँ पर प्लेसमेंट हुआ है, और वहाँ से जो स्टूडेंट निकले हैं जो जॉब कर रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी ले लो, उनसे जानकारी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आई होप ये वीडियो जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रख लेना, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।